राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और आज बात करेंगे कि क्या वे प्रोटीन हमें फैट लॉस या वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। तो भाइयों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत लोगों को ये लगता है कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स या सिर्फ वो लोग यूज़ करते हैं जो वर्कआउट करते हैं, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है। ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसके बाद में अगर बात करें कि वे प्रोटीन आखिर होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, तो वे प्रोटीन आपने देखा होगा जब पनीर को जमाया जाता है तो उसके ऊपर का जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं वे, और उसी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके वे प्रोटीन को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसे पाउडर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में था। इसे हम लिक्विड फॉर्म में ही क्यों नहीं कंज्यूम करते हैं, पाउडर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो पाउडर फॉर्म में इसे इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, इस प्रोसेस को करने के बाद इसमें 95% लैक्टोज की कमी आ जाती है, जिसके कारण हमें प्योर प्रोटीन मिलता है। इसलिए इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के टाइप की। तो प्रोटीन नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कंसंट्रेट प्रोटीन आता है, आइसोलेट प्रोटीन आता है और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन आता है। जो कंसंट्रेट प्रोटीन होते हैं और आइसोलेट प्रोटीन होते हैं, इनके बारे में मैंने बताया हुआ है अपनी एज इट इज़ की वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ, जो कंसंट्रेट प्रोटीन होता है उसमें 70 से 80% आपको प्योर प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा उसमें आपको लैक्टोज, कार्ब्स और फैट भी मिलते हैं कुछ परसेंटेज में। लेकिन जो आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें आपको लैक्टोज, कार्ब्स, फैट नहीं मिलते हैं, प्योर प्रोटीन मिलता है। क्योंकि जो कंसंट्रेट प्रोटीन होता है उसे सिर्फ एक बार रिफाइंड किया जाता है और जो आइसोलेट प्रोटीन होता है उसे 2 से 3 बार रिफाइंड किया जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन होता है उसमें आपको शुगर, फैट 0% में मिलते हैं। इसके अलावा लैक्टोज, कार्ब भी 0% में मिलते हैं। ऐसे एंजाइम्स उसमें होते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और ये इनका रेट थोड़ा हाई रहता है जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, और इससे आइसोलेट से ज़्यादा बार रिफाइंड किया जाता है, इस वजह से इनका रेट थोड़ा हाई रहता है। सबसे चीप पड़ते हैं कंसंट्रेट प्रोटीन, क्योंकि उसमें लैक्टोज और कार्ब्स वगैरह होते हैं और सिर्फ एक बार रिफाइंड किया जाता है। आइसोलेट उससे थोड़ा सा महंगे रहते हैं और हाइड्रोलाइज सबसे महंगे रहते हैं। मैं अगर आपको फैट लॉस के दौरान या वेट लॉस के दौरान सजेस्ट करूं किसी प्रोटीन को, तो वो आइसोलेट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बीच रिक्वायरमेंट में आपका पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट प्रोटीन यूज़ करेंगे तो कंसंट्रेट प्रोटीन में आपका कार्ब्स और फैट आपको मिलेगा, जो कि आपकी फ़ैट लॉस की जर्नी के दौरान अच्छा नहीं है आपके लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आइसोलेट प्रोटीन लें अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, वरना आप इनमें से कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं, तीनों ही अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेट लॉस या फैट लॉस में वे प्रोटीन का क्या रोल है, क्या इससे हमें बेनिफिट है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट कोई जादू नहीं है, ये कोई एडिशनल काम नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो होती है उसे ही पूरा करता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी ओवर ईटिंग की जो हैबिट होती है उसे 60% तक कम कर देता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ईजी टू यूज़ है। एक स्कूप शेकर में डाला, पानी डाला, शेक किया और पी लिया, ईजी टू यूज़ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नोटिस करने वाला पॉइंट है वे प्रोटीन का ये कि अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हैं तो ये आपकी मसल लॉस नहीं होने देता है, सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस होता है। अगर आप इसको ले रहे हैं, मसल रिकवरी करता रहता है बराबर, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो भाइयों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक नया चैनल है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो हेल्दी रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।